श्री राधे हरि गोविंद आप सभी को। तो फाइनली प्लान्स बिगड़ते बिगड़ते हमारा ये बन ही गया, जिसकी उम्मीद हमारी ख़त्म हो चुकी थी। और फिर हम लोग खुशी खुशी निकल लिए श्री प्रभु भोलेनाथ जी का नाम लेकर के टपकेश्वर धाम की यात्रा के लिए। तो यहाँ अभी हम देवबंद ही थे, अभी देवबंद से आगे नहीं पहुँचे थे। काफ़ी दूर आने के बाद यहाँ हमने नाश्ता के लिए गाड़ी रोकी थी, माँ के कहने पर गाड़ी रुकी और हमने यहाँ पे पकौड़ियाँ थोड़ी बहुत खाई, थोड़ा फ्रेश हुए और उसके बाद वापस से निकल पड़े अपने यात्रा के लिए। कहाँ? श्री प्रभु भोलेनाथ जी के दर्शन करने टपकेश्वर महादेव। यहाँ पे मैंने कैमरा निकाल लिया था, मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप्स बना रही थी। मम्मी को भी बोले थे कि मम्मी हाय बोलो। टपकेश्वर महादेव पड़ता है देहरादून में। तो देहरादून हमारे देवबंद से थोड़ा पास में ही पड़ेगा, क्योंकि देवबंद पड़ता है सहारनपुर में और सहारनपुर है लास्ट बॉर्डर यूपी का। उसके सहारनपुर के साइड में हरिद्वार वगैरह से स्टार्ट हो जाता है उत्तराखंड, यानी देवभूमि। तो हमने प्लान किया था देवभूमि में जाने का। नीलकंठ महादेश्वर काफ़ी मंदिर थे, तो ये प्लान हुआ कि हम लोग दिन में दर्शन करके देहरादून में आ जाएंगे टपकेश्वर महादेव, इसलिए टपकेश्वर महादेव का प्लान बना था। मेरी मम्मी पहाड़ों के व्लॉग्स काफ़ी देखती हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस बताती जा रही हैं कि देखो ये जो साइड में पहाड़ है, इस पे बच्चे चल करके ऊपर जा करके खेल करके फुटबॉल आ भी जाते हैं, फुटबॉल या बैट बॉल। तो वही हम लोग कह रहे थे, तो माँ ने कहा नहीं, उसका सिस्टम बना हुआ है ना, दूर से लग रहा है कि पहाड़ है बट सड़कें होती हैं वहाँ पर। अब आने वाला है टनल, उसमें लिखा रहेगा कि उत्तराखंड में आपका स्वागत है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और अब हम आ गए हैं टनल में। यहाँ पे कुछ म्यूरल्स दिखे जो मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे। मैं ज़्यादा की वीडियोस नहीं बना पाई, पर जितने की भी बना पाई मैंने स्पीड स्लो कर दी। बहुत सुंदर लग रहा था, उत्तराखंड कल्चर का ये था, म्यूरल बना हुआ था। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर की पौराणिक कथा के बारे में। ये मंदिर महाभारत काल से भी पुराना माना जाता है, लगभग 6000 वर्ष पुराना माना जाता है। इस गुफा को द्रोण गुफा भी कहा जाता है। मान्यता यह है कि यहाँ कौरवों पांडवों के जो गुरु थे द्रोणाचार्य ने भगवान शिव की 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को जब भूख लगी, तब भगवान शिव ने बालक रूप में थे अश्वत्थामा, तो बाल अश्वत्थामा की इच्छा पूरी करने के लिए गुफा के शिवलिंग पर दूध की धारा प्रवाहित की थी। तो आगे जब हम मंदिर में दर्शन करेंगे तो शिव जी का वहाँ उस गुफा के अंदर जल टपक रहा है। तो यही इसमें आगे कहते हैं कि पहले दूध टपकता था, लेकिन कलिकाल जैसे जैसे बढ़ गया, अब वहाँ पर पानी की बूंदें टपकने लगी हैं। और भगवान की कथा सुनते सुनते हम यहाँ पर भी आ चुके हैं। तो यहाँ हमने एक जगह पर गाड़ी पार्क की और फिर हम आगे भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए निकल पड़े। ये मंदिर इतना अलग है, कभी आपने कोई ऐसा मंदिर देखा है कि पहाड़ नीचे की तरफ हो? तो इसकी खासियत यही है कि नीचे की तरफ सीढ़ियाँ गई हैं। आपको देखने को मिलेगा। देखिए अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, पैदल ही इतना चलना है और यहाँ पर आपको सीढ़ियाँ दिखेंगी। इसके पहले मैं थोड़ा सा वीडियो बना रही हूँ कि पीछे थोड़ा सा मंदिर आ जाए। एक घंटी बजवा रहा है ना, बजवा रहा है शुभम इससे सानवी से। तो अब यहाँ पर सीढ़ियों से नीचे उतर कर पहाड़ के दर्शन होंगे। और दो पहाड़ जैसे कट के दो पहाड़ों के बीच में से एक नदी बह रही है, जिसका नाम है तमसा नदी। तमसा नदी का इतना अद्भुत, इतना सुंदर स्वरूप आपको देखने को यहाँ मिलेगा कि मन एकदम से खुश हो जाएगा। हालांकि बरसात के मौसम में पानी इतना ऊंचा चला जाता है कि आप हनुमान जी की मूर्ति देखेंगे उनके गले तक भी आ जाता है, लेकिन इस समय बरसात का मौसम नहीं था, इसलिए हम काफ़ी आनंद ले पाए। तो यहाँ हम लोगों ने सीढ़ियों से उतरते ही यहाँ पर चप्पल रैक भी था, चप्पल उतारा और आगे की तरफ हम बढ़ गए। यहाँ गुरु द्रोणाचार्य की बहुत बड़ी स्टैचू दिखेगी, जिसकी मैंने प्रिया के साथ वीडियो बनाई है। एक यहाँ से एंट्री है, ये जो दिख रहा है येलो कलर का खंभा सा दिख रहा है, ये देखिए गुरु द्रोण के साथ।
हाँ, तो खंभे से एंट्री करके यहाँ पर एक और खंभा है, फिर इसके अंदर जा कर के हमको गुफा में श्री प्रभु भोलेनाथ जी के, टपकेश्वर महादेव के दर्शन होंगे। ये आ गए हम गुफा में। हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे कि गुफा में एंट्री करते ही सबसे पहले जो भोलेनाथ जी थे, टपकेश्वर महादेव थे, तो अंदर और भी मंदिर थे, तो हम समझ नहीं पाए कि कौन से मंदिर, कौन से टपकेश्वर महादेव असली हैं। तो ऐसे आप भी जब दर्शन करने जाएंगे तो एंट्री करते ही जो बड़े से भोलेनाथ जी होंगे, जिनके किनारे किनारे काफ़ी भीड़ जमा है, वही असली टपकेश्वर भोलेनाथ जी हैं। तो जल आपको उन्हीं के ऊपर प्रवाहित करना है और प्रसाद आदि वहाँ पर चढ़ा देना है। और बाकी प्रसाद और पैसे वगैरह आप रखे हों तो अंदर भी जितने मिलेंगे आप वहाँ पे भी चढ़ा सकते हैं। हमारे पहला एक्सपीरियंस था, तो हम आपसे इसलिए शेयर कर रहे हैं जिससे कि आपको भी ये मिस्टेक ना हो जाए कि असली भोलेनाथ जी कहाँ हैं। ये मंदिर में साइड से भी निकल करके लोग खड़े थे, तो यहाँ से झील देख रहे थे लोग बात। दर्शन हम करके आ चुके थे, तब हम लोग वहाँ जा रहे थे कि अब हम लोग को हाँ झील की तरफ भी जाना है, वहाँ जाने का प्लान कर रहे थे हम लोग। यहाँ से भी रास्ता था, मैंने कहा प्रियम यहाँ पे भी चले, तो शुभम ने बताया कि ये भी वही रास्ता है, यहाँ पे भी जाएंगे तो मंदिर में ही जाएंगे। तो ये हुआ कि चलो एक और बार घूम के दर्शन कर लेते हैं। यहाँ के पंडित जी परेशान नहीं करते, जितने भी पंडित हैं ये नहीं परेशान करते कि आइए चढ़ाइए, नहीं, आप दर्शन कीजिए, मन हो चढ़ाने का चढ़ाइए, नहीं मन हो मत चढ़ाइए, प्रसाद लेके जाइए। दर्शन करने के बाद ये झील का नज़ारा कुछ वीडियोस बना रही थी मैं। यहाँ एक पुल है, झील के ऊपर जाकर के पुल पार करके आप उस तरफ जाएंगे, वैष्णो देवी माता का मंदिर है, भी बना हुआ है यहाँ पर अंदर। वैष्णो माता का के जैसा ही है, ऐसे गुफा में आप जाते जाओगे। वो वीडियो सानवी की बनी है, वो भी मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ, जिससे आगे पता चल जाए। नीचे की तरफ तमसा नदी के किनारे, जो तमसा नदी है, अभी लेवल इसका काफ़ी कम है, वरना बारिश के मौसम में आप हनुमान जी की मूर्ति देख रहे हैं ना, उनके गले तक पानी आ जाता है। देखते जाइए, अभी तो पुल के उस पार भी दर्शन करना बाकी है। अभी हम यहाँ नदी के किनारे देख रहे हैं, अभी हम पुल के उस पार भी जाएंगे, दर्शन करेंगे, वैष्णो माता की गुफा भी देखने को मिलेगी। like that. कंकड़ों से उठा उठा के लोगों ने घर बनाए हैं।
अब हम आ गए हैं वैष्णो माता के मंदिर के दर्शन करने, यानी कि पुल के उस पार। तो हम झरने में थे तो वहीं से क्रॉस करके चढ़े हैं, हम पुल की तरफ से नहीं आए हैं। वापस जाते वक्त पुल से दर्शन करते हुए जाएंगे तो उसका वीडियो बनाएंगे। यहाँ मैं भगवान जी के चरण स्पर्श कर रही हूँ। तो गुफा के अंदर जाते हुए सानवी का वीडियो बनाया था शुभम ने, तो सानवी के थ्रू यहाँ पर आप दर्शन करेंगे माता रानी के। तो ये मैंने रील इंस्टाग्राम पर भी डाला था, क्या डर है डगर में जब माँ दुर्गा हैं सफ़र में। तो बहुत अच्छा लगा था वो मुझे वीडियो। अभी ये जा रही है, इसको डर लग रहा है, लेकिन आगे जा कर के माता दुर्गा मिलेंगी। देखो 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 जा रही है धीरे धीरे। तो ये गुफाएं, आप बड़े हैं तो आपको थोड़ा झुक के चलना पड़ेगा, चोट लग सकती है, थोड़ा सा ध्यान दे के चलना पड़ेगा। ये माता रानी आ गई। जय माँ भवानी, जय जगदम्बे। माता रानी के यहाँ पे दर्शन कीजिए आप लोग भी। अब उसके बाद हम पुल के तरफ से वापस जा रहे हैं। तो वापस जाते वक्त कुछ भगवान भी दिखते हैं, तो उनके भी चरण स्पर्श में करूँगी, जिनको आप भी प्रणाम कर सकते हैं, जिनके दर्शन कर सकते हैं। ये श्री प्रभु ठाकुर जी हैं, गोवर्धन पर्वत उठाए हुए। और आगे हम बढ़ते हैं और पुल के उस पार इस तरीके से जा कर के ये मंदिर का हमने दर्शन कर लिया पूरा। खास बात है, परेशान नहीं करे कि यहाँ डालो प्रसाद, यहाँ डालो। यहाँ चल देख लो एक बार। हाँ, सुकून नहीं है कि एक जगह खड़ी हो जाओ। चलो, हमारे दर्शन हो गए हैं, अब हम जा रहे हैं वापसी की तरफ। आज हमारा समय भी काफ़ी बच गया था, तो यहाँ से दर्शन करने के बाद हम वापस गए थे। प्लान ये बना था गुपचुप पानी चलते हैं, लेकिन गुपचुप पानी में कोई मंदिर नहीं था, तो ये सोचा कि ऋषिकेश मेरे मम्मी पापा भाई बहन काफ़ी बार गए हैं। रीज़न ये है कि मेरी शादी के बाद मैं नोएडा में आ गई, अब वहाँ जाना होता है उन लोगों का, तो गए हैं। फिर मैंने कहा कि मुझे जाना है, क्योंकि त्रिवेणी घाट मैंने नहीं देखा है, तो हमारा प्लान बना त्रिवेणी घाट का। तो इसके बाद दर्शन करके हम लोग को त्रिवेणी घाट जाना था। यहाँ भोलेनाथ जी यहाँ पड़े थे, तो हम लोग उनको दिखा रहे थे, तो जो बाबा थे आ गए थे, तो उनको हमने दे दिया। हालांकि हमने प्लान यही किया था कि बाद में वापस कर देंगे बाबा जी को, अकेले भोलेनाथ जी थे तो इसलिए हमने उनको उठाया था। ये यहाँ पे बाबा जी आ गए हैं। बस इन्हीं सीढ़ियों से वापस आए थे, अब हम लोग जा रहे हैं। बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत बढ़िया। यहाँ सानवी खेलते खेलते जा रही है, इसमें भी बहुत मस्ती की, काफ़ी एंजॉय किया सानवी ने भी। तुम देखो, तुम्हारी मोची पानी पूरी खा रही है। खाना है। हाँ, लो। भगवान जी के दर्शन करने के बाद अब हम निकल पड़ते हैं ऋषिकेश त्रिवेणी घाट के लिए। तो तब तक के लिए मिलते हैं। जय जय श्री राधे ही हरिवंश आप सभी को।